तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी इस टाइप का वॉइस टेक्सचर बनाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन वो कुछ ऐसा बन जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 खतरनाक फैक्ट्स शेयर करने वाला हूं ऑटो ट्यून से रिलेटेड, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने सुने या देखे होंगे लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि कब गाने का की और स्केल डाला जाए ऑटो ट्यून में, कब कस्टम स्केल सिलेक्ट किया जाए और कब क्रोमैटिक स्केल सिलेक्ट किया जाए। तो इनकेस अगर आप लोगों ने अपने वोकल्स पे कभी ऑटो ट्यून डाला है और वो रोबोटिक साउंड करने लगे, तो एक बहुत कॉमन बिगनर्स मिस्टेक है कि एग्जैक्टली वही की और स्केल डाल देना ऑटो ट्यून में जो कि आपके गाने का है। तो आपका जो एग्जैक्ट स्केल है वो क्यों मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वर्क नहीं करेगा ऑटो ट्यून में, कि जब भी वोकलिस्ट गाते हैं तो मोस्टली गानों में हरकतें होती है, मोस्टली गानों में मुर्कियां होती हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कुछ पासिंग नोट्स यूज हुए होते हैं जो कि आपके स्केल के बाहर होते हैं। तो इसलिए जब आप अपने ऑटो ट्यून में एग्जैक्ट की और स्केल डालते हैं गाने का, तो उस ऑटो ट्यून को लगता है कि वो जो पासिंग नोट्स हैं वो ऑफ नोट्स हैं और वो उस पार्ट को रोबोटिक बना देता है। तो उस चीज का सोल्यूशन क्या है, या तो आप कस्टमाइज करके वो नोट सिलेक्ट कर लें जो कि उन पासिंग नोट्स में आते हैं, उन हरकतों में आते हैं, या फिर आप अपने ऑटो ट्यून के स्केल को सेट कर दें क्रोमैटिक पे। तो उस केस में क्या होता है, आपके ऑटो ट्यून के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती आपके नोट को चेंज करने की, और जो भी नोट आपके सिंगर ने गाया होता है वो सिर्फ उसको सेंटर कर देता है और परफेक्ट बना देता है। लेकिन इसी पॉइंट में एक छोटी सी टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि अपने ऑटो ट्यून प्लगइन को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैनुअल ट्यूनिंग वाले प्लगइन के बाद डालें, ताकि वो जो मैनुअल ट्यूनिंग वाला प्लगइन है उसके अंदर आप सारे ऑफ नोट्स को अपने हाथों से फिक्स कर दें। बिकॉज अल्टीमेटली एक ऑटो ट्यून प्लगइन तो सिर्फ यही देख सकता है कि ये नोट स्केल के बाहर है, ये नोट स्केल के अंदर है, लेकिन आपके कान जितना प्रिसाइज आपको रिजल्ट देंगे उतना कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देगा। तो दूसरी जो चीज है वो है रेंज सिलेक्शन। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने टेनोर, ऑल्टो, सोप्रानो ये सब चीजें तो सुनी होंगी, लेकिन रेयरली आप लोगों ने ऑटो ट्यून में इसको नोटिस किया होगा, और अगर नोटिस भी किया होगा तो रेयरली उसको यूज किया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो बेसिकली इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को याद करना है बीबी टैम्स, जहां पे बीबी है बेस, बैरिटोन, और टैम्स का मतलब है टेनोर, ऑल्टो, मीजो सोप्रानो, सोप्रानो। तो जैसे जैसे आप लोग बी से एस तक जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो ऑक्टेव रेंज है वो भी बढ़ती जाती है। तो कौन सी कैटेगरी का मतलब कौन सा ऑक्टेव है, उसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चार्ट का। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप वोकलिस्ट की रेंज चेक कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली सही रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने ऑटो ट्यून प्लगइन में। और तो और कुछ ऑटो ट्यून प्लगइन्स में इंस्ट्रूमेंट मोड भी होता है, जिसकी मदद से आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ऑटो ट्यून डाल सकते हैं। तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में एक इंस्ट्रूमेंट पे ऑटो ट्यून प्लगइन डाला है। तो तीसरे फैक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एक ऑटो ट्यून को 3 तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहला होता है परफेक्ट वे, यानी कि इस तरह से आपके गाने में ऑटो ट्यून डाला है कि आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, पता भी नहीं चल रहा है। दूसरा होता है अ लिटिल टू मच। तो बेसिकली आजकल के जो पॉप सॉन्ग्स हैं, आजकल के जो आप मेन स्ट्रीम गाने सुनते हैं, उसके अंदर वो जो ऑटो ट्यून पकड़ में आ जाता है वो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करता है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जो कि एक्सट्रीम कैटेगरी होती है, जिसमें आप अपने वोकल्स को रोबोटिक बना देते हो, जिसको हम लोग टीपेन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा इस इफेक्ट को ऑब्टेन करने का। तो बेसिकली इस इफेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए आपको अपने ऑटो ट्यून प्लगइन को ना सबसे पहले डालना है, ना सबसे आखिरी में डालना है, बल्कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे डालना है। Using the condom won't burn. I'm in this Rari, I swear. I know that shit like a nerd. I'm in this Rari, I swear. Smoking on all of this herb. I feel like I'm leaving Earth. I keep it 30, no perk. तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे रियल टाइम ऑटो ट्यून प्लगइन्स आते हैं जिनको आप लोग रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं, और उनसे आपको लेटेंसी भी नहीं मिलेगी। और अगर आप ये सोचें कि हम पहले अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर देते हैं और उसके बाद ऑटो ट्यून डालते हैं, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा रैंडम सुनाई देगा। भाई ये जो रेंज वाली चीज है इसको तो मैं हमेशा इग्नोर ही कर देता था। कोई नहीं, अब से ध्यान रखियो। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ पूछ। अगर मेरा सिंगर ऑल्टो और टेनोर के बीच में गा रहा है तो उसमें मैं क्या सिलेक्ट करूं?